तो ब्याज दरों पर सबसे बड़ी खबर सामने आई है। एफडी सेविंग पर बदला गया है ब्याज, यानी आरबीआई ने अहम दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बैंकों को ये जो नियम है पूरी तरह से स्पष्ट करने होंगे। दरअसल ब्याज को लेकर जो नियम बदले गए हैं उसकी डिटेल कुछ इस तरह से है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने देश भर के व्यावसायिक बैंकों के लिए जमा खाता की जो ब्याज दर से जुड़े नए नियम जारी किए हैं। इसके तहत बचत खाते में 1 लाख रुपए तक की धनराशि पर सभी बैंक एक समान दर से ब्याज देंगे। 1 लाख रुपए से ज्यादा की धनराशि होने में अलग अलग ब्याज दर लागू किया जा सकता है। इस तरह से जो निर्देश हैं वो आरबीआई की तरफ से जारी किए गए हैं। मौजूदा नियमों के हिसाब से बैंक बचत खाते में जमा धनराशि पर अलग अलग दर से ब्याज दिया जाता है, लेकिन अब आरबीआई ने उसे 2 हिस्सों में बांटकर ब्याज निर्धारित करने का निर्देश दे दिया है। ब्याज हर दिन के अंत के खाते में जमा रकम के हिसाब से होगा, यानी जब दिन खत्म हो रहा है उसके हिसाब से आपके अकाउंट में जो पैसा है उसके हिसाब से ही ब्याज तय होगा। और बैंकों को ये जो ब्याज है 3 महीने में एक बार ही खाते में जमा कराना होगा। आरबीआई ने कहा है कि नियमों का उद्देश्य ग्राहक हितों की सुरक्षा, पारदर्शिता और बैंकिंग व्यवस्था में एकरूपता लाना है। आरबीआई ने बचत यानी सेविंग, चालू बैंक खाता यानी करंट अकाउंट समेत जो एफडी और ओवरड्यू एफडी समेत कई अन्य नियमों में अहम बदलाव किए हैं। इसके मुताबिक बैंक द्वारा तय न्यूनतम अवधि से पहले एफडी तोड़ने पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। यानी अगर आपने 1 साल की एफडी लगाई है और उससे पहले अगर आप एफडी तोड़ते हैं तो आपको कोई भी ब्याज नहीं मिलेगा, भले ही वो 6 महीने क्यों ना हुआ। आरबीआई ने एफडी की न्यूनतम मानक अवधि 7 दिन की है, लेकिन बैंक अपने मुताबिक इसे अधिक न्यूनतम अवधि तय कर सकते हैं। नए नियमों में न्यूनतम अवधि पूरी होने पर एफडी तोड़ी जाती है तो बैंक आपको वही ब्याज देगा जो उस अवधि के लिए लागू है, यानी जितने समय तक पैसा बैंक में रहा इस अवधि का ही ब्याज मिलेगा। पहले से तय की गई ऊंची ब्याज दर लागू नहीं होगी। यही नहीं, नए नियमों में यह भी जोड़ा गया है कि अगर किसी एफडी की मैच्योरिटी पीरियड गैर कारोबारी दिन पर पड़ती है तो ग्राहक को उस दिन का भी ब्याज मिलेगा और बैंक अगले कार्य दिवस को भुगतान करेगा। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि एफडी मान लीजिए आपकी रविवार के दिन पूरी हो रही है, मान लीजिए 1 दिसंबर के दिन ये एफडी पूरी हो रही है और 1 दिसंबर के दिन अगर रविवार पड़ता है तो आपको उस 1 दिन का एक्स्ट्रा ब्याज भी मिलेगा। बैंक जब अगले दिन सोमवार को खुलेंगे तो एक्स्ट्रा ब्याज 1 दिन का भी बैंक को चुकाना पड़ेगा। ये ग्राहकों के हित में बहुत बड़ा फैसला आरबीआई की तरफ से लिया गया है। नए नियमों के मुताबिक अब बैंकों को एफडी से जुड़े सभी नियम ग्राहकों को पहले से स्पष्ट रूप से बताने होंगे। मतलब ये हुआ कि एफडी की न्यूनतम अवधि की सीमा कितनी है, अगर इससे पहले एफडी तोड़ते हैं तो कितना जुर्माना लगेगा। जुर्माने की रकम बैंक खुद तय कर सकते हैं, यानी इसमें आप उम्मीद कर सकते हैं कि बैंक अपने हिसाब से अगर इसे तय करेंगे तो निश्चित तौर पर यह ज्यादा ही होगा। इसके अलावा सभी शाखाओं में एफडी की दरें एक ही तरह की लागू होंगी। ग्राहकों और बैंक के बीच ब्याज दर पर कोई भी मोल भाव नहीं होगा। हालांकि बड़े जमा यानी 3 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा की एफडी पर अलग अलग ब्याज दरें लागू हो सकती हैं। आरबीआई ने नियमों के तहत ये भी स्पष्ट किया है कि जमा कराने पर लॉटरी, इनाम, विदेश यात्रा जैसी स्कीम नहीं दी जा सकती। जमा के बदले किसी एजेंट को अवैध कमीशन भी नहीं दे सकते। सिर्फ कंपाउंड ब्याज दिखाकर भ्रामक विज्ञापन भी नहीं किया जा सकता। कुछ संस्थाओं और राजनीतिक पार्टियों को सेविंग अकाउंट खोलने की अनुमति भी नहीं दी गई है। तो जो आरबीआई की तरफ से नियम लागू किए गए हैं वो नियम कुछ इस तरह से है कि बैंक कर्मचारी, रिटायर्ड कर्मचारी और उनके कुछ परिजनों को सावधि जमा व बचत खाते पर 1% अतिरिक्त ब्याज दिया जा सकता है। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों के लिए बैंक चाहे तो अलग और ज्यादा ब्याज दर वाली एफडी स्कीम भी चला सकते हैं। इसके अलावा टाइम डिपॉजिट टीडी यानी मैच्योर होने के बाद पैसे ना निकालने पर बचत खाते की ब्याज दर या टीडी की मूल ब्याज दर यानी दोनों में से कम ब्याज वही मिलेगा। चालू खाते पर सामान्य रूप से कोई ब्याज नहीं मिलेगा, लेकिन खाता धारक की मौत होने की स्थिति में मृत्यु की तारीख से भुगतान तक बचत वाले खाते की दर से ही ब्याज मिलता रहेगा। जमा खातों पर ब्याज दर से जुड़े पुराने सभी दिशा निर्देश रद्द कर दिए गए हैं। अब बैंकिंग क्षेत्र में ब्याज दरों को लेकर एकीकृत और सरल नियमों को लागू किया गया है। इसके अलावा
एनआरआई और एनआरओ का जो सावधि खाता है उसको लेकर भी कुछ निर्देश जारी किए गए हैं आरबीआई की तरफ से। एनआरआई जमा पर ब्याज दर घरेलू सावधि जमा से ज्यादा नहीं हो सकती। एनआरआई की सावधि जमा की न्यूनतम अवधि 1 साल होगी, जबकि एनआरओ की 7 दिन होगी। एनआरआई या एनआरओ को जमाओं पर वरिष्ठ नागरिक या बैंक स्टाफ को अतिरिक्त ब्याज नहीं मिलेगा। एनआरआई का जो खाता है अनिवासी भारतीयों का, उसके लिए एक प्रकार का ये जो बैंक खाता होता है जिन्हें उन्हें अपनी विदेश आय को भारत में रखने और भारतीय रुपए में बदलने की सुविधा देता है, जबकि एनआरओ खाता एक अनिवासी साधारण खाता है जो कि अनिवासी भारतीयों को भारत में अर्जित आय जैसा कि किराया, लाभांश और पेंशन को प्रबंधित करने की अनुमति देता है। तो दोनों में फर्क ये है। तो कुल मिलाकर आरबीआई ने अहम दिशा निर्देश जारी किए हैं और इसके तहत सभी बैंकों को 1 लाख रुपए तक की जमा राशि पर एक समान ब्याज जो है वो चुकाना पड़ेगा। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए जागरण बिजनेस के साथ।